हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 1 साल में 8 टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। 8 गुना हो गया है वो शेयर पिछले 1 साल में। कंपनी का नाम है ट्राइडेंट टेक लैब्स लिमिटेड। एंड कंपनी बेसिकली करती क्या है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ूँ तो व्हाट दे डू इज़ दे ऑफर कस्टम बिल्ट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सोल्यूशंस फॉर various sectors like defense, aerospace, automotive, semiconductor, telecommunications, power। ठीक है। अगर मैं स्टार्ट करूँगा इनके हर एक सेगमेंट से तो इनका जो सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो पावर वाला आता है। तो बेसिकली ये लोग करते क्या हैं, ये लोग पावर कंपनीज़ को इंजीनियरिंग सोल्यूशंस, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। इनके पास 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी। एंड ये लोग बेसिकली अभी अगर मैं बात करूँ आपको पावर सेक्टर की, तो इफ़ यू आर अवेयर, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है गवर्नमेंट कंपनीज़ में और वो जो ट्रांसमिट होती है आपके घरों तक, तो बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है। ठीक है। एंड ये जो लॉसेज रहते हैं काफ़ी ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड वैसे भी जो ये स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज, स्टेट ओन्ड कंपनीज रहती है पावर कंपनीज, उसमें लॉसेस जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं बिकॉज ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, ये लोग कम कॉस्ट पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं विलेजेस में, एग्रीकल्चरल टाउन्स में, ताकि उनको इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो। एंड उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो 2017 से 2022-23 तक जो इनके लॉसेस थे गवर्नमेंट ओन्ड पावर कंपनीज़ की, वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के हो गए थे। ठीक है। एंड फिर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ रिलीज़ की अराउंड 2023 में, आई गेस 2022-2023 में। दी सब्सिडीज़ वर अराउंड 1.54 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है। तो इसकी वजह से उनका जो 3 लाख करोड़ का लॉस था वो कम हो गया। बट अभी भी अगर हम देखेंगे तो जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है, जो पावर कंपनीज़ है, उनकी बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा वीक रहती है बिकॉज इनके जो लॉसेज रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अक्यूमुलेटेड रहते हैं। तो अगर हम ट्राइडेंट टेक लैब्स की बात करें, यहाँ पे ट्राइडेंट टेक लैब्स क्या करती है आके, वो लोग बेसिकली इनको प्लानिंग में हेल्प करते, कंसल्टेंसी करते कि आप कैसे अपने लॉसेस कम कर सकते हो, आप कैसे अपना बेसिकली अपनी बैलेंस शीट कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनके सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल की, तो टाटा पावर दिल्ली ने इनको हायर किया था। एंड उनका जो एनर्जी लॉसेस थे 52% से ये लोग 8% तक लेके आ गए टाटा पावर दिल्ली के। मतलब आप खुद सोचो कितना ज़्यादा पैसा बचाया होगा इन्होंने टाटा पावर दिल्ली का। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ तो इनका जो क्वांटम ऑफ बेनिफिट रहता है वो अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग रहता है। मतलब इट वेरीज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, बट यूजुअली Trident can improve their clients' financial performance by as much as 20% by anticipating the problem which may inflict with their network and implementing remedies thereafter in time। ठीक है। इनके 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। एंड इनका जो अगर हम देखेंगे इनका जो बिज़नेस है, ये बेसिकली कंसल्टेंसी वाला बिजनेस है। मतलब अगर इनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इनके क्लाइंट्स को, तो व्हाट दे नीड इज़ एक्सपीरियंस्ड पीपल। एंड एक्सपीरियंस पीपल ऑब्वियसली बहुत कम होते हैं। तो बेसिकली ट्राइडेंट का मैनेजमेंट का भी क्या कहना है कि इनका जो बिज़नेस है, इनके बिज़नेस में सबसे बड़ा एसेट जो है, दोज आर द पीपल हु आर बेसिकली कंसल्टिंग, है ना। एंड अगर मैं बात करूँ इनके रेवेन्यू टारगेट्स की, तो इनका रेवेन्यू का टारगेट है कि इनको 250 करोड़ रीच करना है इन FY25। ठीक है। FY25 में इनको 250 करोड़ रीच करना है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके लॉन्ग टर्म गोल की, तो लॉन्ग टर्म में इनका गोल है विद इन 5 ईयर्स इनको 1000 करोड़ पहुंचना है। ठीक है। 1000 करोड़ कितना बड़ा टारगेट होता है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके फंड रेजिंग की, कि इनको ये 1000 करोड़ के लिए कुछ फंड रेजिंग करने पड़ेंगे या फिर कुछ भी ऐसा पैसा उठाना पड़ेगा मार्केट से, तो कंपनी का बेसिकली कहना है कि अभी येस उठाना पड़ेगा, बट इनको अभी पता नहीं है कि कितने पैसे उठाने पड़ेंगे एंड ऑल दैट। अगर मैं देखूँ मार्च 24 की इनकी रेवेन्यूज थी 73 करोड़। ठीक है। 73 से दे आर टेलिंग कि ये लोग अभी टच करेंगे 250 करोड़ 25 में। एंड विद इन 5 ईयर्स दे आर टेलिंग कि ये लोग 1000 करोड़ पहुंचेंगे। मतलब आप खुद सोचो, विद इन 5 ईयर्स 70 करोड़ कहाँ एंड 1000 करोड़ कहाँ। ठीक है। दैट इज़ द स्केल एट विच दिस कंपनी इज सेइंग कि वो लोग ग्रो करेंगे। एंड उसकी वजह से ही अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में कितना ज़्यादा एक्सप्लोसिव ग्रोथ रहा है इनके शेयर प्राइस में। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके पावर सेक्टर की, पावर सेक्टर में इनके पास अभी 2 क्लाइंट्स हैं।
ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिक्ट कंपनी लिमिटेड एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये दोनों महाराष्ट्र एंड बिहार की लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड पावर कंपनीज़ है, ठीक है, एंड ये दोनों इनके क्लाइंट्स है। एंड ट्राइडेंट का क्या कहना है कि ये दोनों क्लाइंट्स जैसे ही इनका काम ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे 50 और क्लाइंट्स है विच आर इन नीड ऑफ ट्राइडेंट्स सर्विसेज, मतलब ट्राइडेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी की बेसिकली, उसके ये लोग इन नीड है, मतलब 50 से ज़्यादा पावर कंपनीज ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, एंड नेगोशिएशन ऑलरेडी चल रहा है 4 से ज़्यादा पावर कंपनीज़ के साथ, ऐसी ही जो महाराष्ट्र एंड बिहार वाली कंपनीज़ है। एंड नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो नेगोशिएट हो जाएंगे एंड हमें पता चल जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आगे हम देखते हैं क्या होता है। अगर मैं बात करूँ इनके मार्केट साइज़ की, ठीक है, तो पावर सेक्टर का जो इनका मार्केट साइज़ है दैट कम्स टू अराउंड 10,000 करोड़, मतलब कितना ज़्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है ट्राइडेंट के लिए एज अ कंपनी, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके हेड काउंट की, तो इनके पास अराउंड अभी 145 लोग हैं एंड 145 में से 50 से 55 लोग जो हैं वो आते हैं ईडीए में। अब ईडीए से मैं इनका सेकंड सेगमेंट चालू करूँगा। व्हाट इज़ ईडीए? बेसिकली ईडीए इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन, मतलब ये लोग कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, जो कि एरोस्पेस हो गया या डिफेंस हो गया या फिर और भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इनको जो चाहिए रहती है, दे बेसिकली हेल्प देम इन डिज़ाइनिंग दोज थिंग्स, ठीक है। एंड इनका क्या कहना है कि आगे इन द फ्यूचर दे इंटेंड टू हैव देयर ओन चिप। अभी तो ये लोग चिप डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन के थ्रू, बट इनका गोल है कि इनको डाउन द लाइन अपनी खुद की चिप चाहिए, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनका बिजनेस के बारे में, तो H2 इज़ यूजुअली मच हैवियर एंड 3 years डाउन द लाइन ये लोग का कहना है कि जो सारे क्वार्टर्स रहेंगे वो सारे क्वार्टर्स इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इनके विद पावर कंपनीज विद अदर कंपनीज वो किक इन हो जाएंगे एंड उसकी वजह से जो फीस रहती है वो तो ऑब्वियसली इक्वली रहती है, तो उसकी वजह से नेक्स्ट 3 साल में ये लोग के क्वार्टर्स जो रहेंगे वो सब इक्वल हो जाएंगे। बट अभी फिलहाल अगर आपको बिजनेस एनालाइज करना होगा तो H1 इज़ हैवियर देन नहीं H2 इज़ हैवियर देन H1, ठीक है। एंड ये लोग का कहना है कि ये लोग एक एक्विजिशन भी करने वाले हैं अभी ईडीए स्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड ऑटोमेशन वाली स्पेस में। एंड सेमीकंडक्टर जो इनका बिजनेस है, सेमीकंडक्टर में जो हैं ये लोग इन्वॉल्व, उसमें दे आर गोइंग टू डू बेसिकली रिसोर्स ऑगमेंटेशन एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स दोनों करेंगे ये लोग। रिसोर्स ऑगमेंटेशन क्या होता है बेसिकली कि ये लोग अपने जो लोग हैं, अपने इनके पास जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो मैंने आपको बोला बहुत कम है, ठीक है, वो ये लोग आगे कंपनीज़ को प्रोवाइड करेंगे एंड दोज कंपनीज़ कैन यूज़ दीज पीपल्स स्किल्स एंड वो अपने प्रोजेक्ट्स रन करवा सकते हैं। एंड बेसिकली टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या रहता है कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही ट्राइडेंट को दे देंगे एंड ट्राइडेंट के मैनेजर्स हैंडल करेंगे वो पूरा। तो दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टर्न की प्रोजेक्ट्स एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। एंड इसका जो रेवेन्यू है वो Q1 FY26 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर मैं बेसिकली बात करूँ इनके रेवेन्यू ग्रोथ की, फाइनेंशियल्स की, तो FY21 से FY24 में इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो 31% कैगर से ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट 155% कैगर से ग्रो हुआ है, EBITDA जो ग्रो हुआ है इनका 92% कैगर से ग्रो हुआ है, ठीक है। एंड इनका बेसिकली क्या कहना है, इन्होंने दुबई में भी अभी अपना रिसेंटली ऑफिस खोला है एक, एंड दुबई वाला ऑफिस ओपन्स देम अप टू अपॉर्चुनिटीज़ इन मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। एंड कंपनी का बेसिकली क्या कहना है कि इंडिया में जैसे कंपनीज जो पावर कंपनीज लॉसेज में है, वैसे ही कंपनीज अफ्रीका में है। अफ्रीका में भी उनका कुछ अच्छा हाल नहीं है, उनका यही हाल है। तो दिस ऑफिस इन दुबई, दिस ओपन्स अप देयर एवेन्यूज़ ऑफ ये मिडल ईस्ट हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ठीक है। एंड इनको बेसिकली क्या करना है, इनको वहाँ पे पावर नेटवर्किंग प्लानिंग स्टडीज़ में हेल्प करना है, बिकॉज दे आर डेस्परेटली इन नीड ऑफ ट्राइडेंट सर्विसेज, है ना। एंड अगर मैं देखूँ इनके जो ईडीए में क्लाइंट्स हैं, ईडीए में इनका DRDO मतलब DRDO के साथ काफ़ी एक इनका लंबा एसोसिएशन रहा है। एंड इनका अभी इंडियन नेवी के साथ भी इन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड दे आर इन टॉक विद ऑल द अदर डिफेंस सर्विसेज। एंड जो इनको सेमीकंडक्टर्स भी बनाने हैं वो भी ये लोग कह रहे हैं कि डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो अभी तो इसका कुछ कॉन्क्रीट अभी है नहीं, धीरे धीरे ये सब होने लगेगा। एंड जैसे सेमीकंडक्टर बिजनेस का भी रेवेन्यूज़ किक इन होने लग जाएंगे Q1 FY26 से। एंड अभी तो इनका 250 करोड़ का है टारगेट, सो लेट्स सी कि ये लोग 250 करोड़ अचीव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, देन वी कैन डिसाइड कि कंपनी आगे क्या
करने वाली है एंड आगे इनका क्या बिजनेस प्लान है। अभी अगर मैं देखूँ तो इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया है एंड एक ही इनका कॉन कॉल हुआ है। तो जैसे जैसे ये लोग और कॉन कॉल्स करेंगे हमें बिजनेस के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा, बिकॉज लास्ट एक साल में इन्होंने एक भी कॉन कॉल नहीं किया था एंड फिर भी शेयर प्राइस 8 गुना से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमें आगे पता चलेगा कि बिज़नेस में और क्या क्या होने वाला है। तो ट्राइडेंट टेक लैब्स के लिए आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अगर आपका कुछ भी डाउट्स होगा या कुछ भी क्वेश्चंस होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। अगर आप ये ट्विटर पे देख रहे हो तो देन यू कैन लाइक द वीडियो ऑन ट्विटर एंड आप रीपोस्ट कर सकते हैं। इट रियली हेल्प्स मी आउट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।